प्रेस वार्ता में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के मेरे सम्मानित सहयोगी बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौकब कादरी साहब, आदरणीय अभय दुबे जी, जितेंद्र गुप्ता जी, राजेश जी, मुन्नन जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, आज मैं जिस बात के लिए यहाँ आया हूँ, 12 माफियाओं को, माफिया गिरोह को कांग्रेस पार्टी ने चिन्हित किया है। उसी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए और उसका कैसे समाधान करेंगे, उस पर चर्चा के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के असली मुद्दों पर बात करने के पहले मैं अभय दुबे जी को बधाई देता हूँ। कल 20 साल विनाश काल की जिस तरह से विस्तृत तैयारी इन्होंने की थी और आप लोगों को भी कई पत्रकार मित्रों ने भी कहा, उसका तारीफ किया और मैं भी सार्वजनिक रूप से इनकी प्रशंसा करता हूँ। भाजपा राज में समूचा बिहार 20 साल से माफियाओं की गिरफ्त में है। चारों ओर से बिहार में लूट मचा है। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को चिन्हित करके आपके सामने वो बात लाना चाहते हैं और जैसे ही महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी, माफिया मुक्त बिहार होगा, शुद्ध के लिए युद्ध होगा और चप्पे चप्पे पर सारे माफिया को हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। पहला जो ये है हम लोगों का कि माफिया के लिए हमारी सरकार में बस 2 ही स्थान रहेंगे। ये चुनाव उनको करना है, या तो उनका स्थान जहन्नुम में होगा या जेल में होगा। माफिया का मार्शला, माफिया के लिए 2 उपाय, पीठ पे गोली, पेट पे लात। पहला जो माफिया का गिरोह खास करके जो गरीब गांव और टोले में रह रहे महिलाओं के साथ कर रहा है, वो माइक्रो फाइनेंसिंग माफिया है। सूदखोरी और महिलाओं के शोषण का संगठित रूप से जो एक कर्ज का बोझ में फंसी हुई लगभग 1 करोड़ 9 लाख महिलाओं पर औसतन 30,000 रुपया का बकाया की जानकारी मिली है। वसूली के नाम पर धमकी, अपमान और हिंसा की रिपोर्ट आए दिन मिलते रहती है। हम लोग क्या कार्रवाई करेंगे? तत्काल मोरेटोरियम प्रस्ताव लाके ऋण रिकवरी में अवैध तरीकों पर कड़ी पुलिस और न्यायिक कार्रवाई करेंगे। पीड़ित महिलाओं के लिए राहत और पुनर्वितरण कार्यक्रम चलाएंगे और माफियाओं के परिसंपत्तियों की कुर्की करके उसको जब्त करने का काम करेंगे। दूसरा जो भू माफिया है वो लैंड माफिया है। उससे भी आप सभी भी उन लोगों के कहीं न कहीं गिरफ्त में जरूर आए होंगे, आपका परिवार का लोग आया होगा। आम लोगों की ज़मीन, सरकारी व दान की ज़मीन पर फर्जी रजिस्ट्री, दखल, बटाई और अवैध नामांतरण के माध्यम से कब्जा जो ये लोग करते हैं। राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण में के जाल की जानकारी। मुख्य घटना केंद्र जो है इन लोगों का पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बोधगया है। इन लोगों पर भी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तुरंत हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। रिकॉर्ड ऑडिट, नकली रजिस्ट्री रद्द करेंगे, कब्जा मुक्तिकरण अभियान चलाएंगे। तस्करी में लिप्त अधिकारियों पर सख्त जांच और ट्रांसपेरेंसी पोर्टल पर जमीन के लेन देन का पब्लिसाइज करके सार्वजनिकरण करेंगे। तीसरा जो बालू माफिया सब लोग पूरा बिहार झेल रहा है, ये खास करके गंगा नदी में, सोन नदी में, कोसी और गंडक नदियों के किनारे अवैध बालू खनन, रॉयल्टी चुराना और ट्रांसपोर्ट से काला धन की उगाही करना। स्थानीय पुलिस, खनन विभाग और नेताओं की मिलीभगत से ये सब चल रहा है। इसके प्रमुख जिले हैं भोजपुर, बक्सर, सारण, रोहतास, पटना और लखीसराय। इन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई, खास करके नदियों के किनारे निगरानी
के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी से इन लोगों पर रोक लगाई जाएगी, अवैध ट्रकों की जब्ती होगी और दोषी ठेकेदार परिवहन नेटवर्क पर कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। शराब माफिया, ऐसे तो शराबबंदी बिहार में लागू है, लेकिन जहां चाहिए वहीं शराब मिल रहा है। शराबबंदी या सीमाओं के बावजूद तस्करी नेपाल और उत्तर प्रदेश से आपूर्ति हो रहा है और स्थानीय नेटवर्क का धंधा फल फूल रहा है। इसमें पुलिस, उत्पाद विभाग व स्थानीय राजनीतिक संरक्षण सबको मिलता है जो ये इस काम में है। इस पे भी हम लोगों की सरकार बनेगी तो कार्रवाई करेंगे। सख्त सीमांत निगरानी, ट्रांस स्टेट संयुक्त जांच, तस्करी रूट्स पर छापे और अवैध स्टॉक व कारोबार का सीजर होगा। पांचवां जो हमको रुकने के लिए बोल रहे हैं कि किसी और को? अच्छा, पांचवां जो माफिया है ये ठेका माफिया। सड़कों, पुलों, भवनों, जल नल, बिजली और ग्राम स्तर पर योजनाओं में फर्जी ठेके, काम कम, भुगतान ज़्यादा। नल जल, हर घर बिजली, स्मार्ट मीटर और स्कूल भवन निर्माण से जुड़े गड़बड़ झाले आप लोगों को भी मिलते रहते होंगे। इन पर भी हम लोग कार्रवाई करने का योजना बनाए हैं कि सार्वजनिक खर्च का ऑडिट, ई टेंडरिंग अनिवार्य, ठेकेदारों की क्षमता परीक्षा, फेज्ड पेमेंट और फोरेंसिक ऑडिट, भ्रष्ट ठेकेदारों पर प्रतिबंध हुआ आप तुरंत उसको आपराधिक मुकदमा लगाना। फिर शिक्षा माफिया, आए दिन देख रहे हैं पान का दुकान खोलना कठिन है, स्कूल कॉलेज खोलना ज़्यादा आसान हो गया है। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक भर्ती, परीक्षा और मूल्यांकन में गड़बड़ी, फर्जी कॉलेज नेटवर्क, हालिया नीट यूजी और यूजीसी नीट पेपर लीक जैसे कई मामले आपके भी संज्ञान में है और इस पे गंभीर आरोप लगे हैं। हम लोग इन पर भी कड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाए हैं। परीक्षाओं की स्वतंत्र निगरानी, पेपर सिक्योरिटी कठोर करना, फर्जी संस्थानों की सूची प्रकाशित कर उनका समापन और दोषियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई। फिर सातवां भर्ती माफिया, पेपर लीक नेटवर्क, जो रिक्रूटमेंट माफिया का एक गैंग पूरे बिहार में, खास करके पटना के आसपास के जिलों में। पुलिस, शिक्षक और क्लर्क जैसी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने वाले नेटवर्क, राज्य और अन्य राज्यों से जुड़े भी इनके तार और कई जगह इन लोगों का जो पसरा हुआ पूरा मामला है, उस पर भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। फॉरेंसिक ऑडिट, भर्ती एजेंसियों की निगरानी, दोषियों के खिलाफ कठोर दंड और भर्ती प्रक्रियाओं का पूर्ण पारदर्शीकरण किया जाएगा। फिर एक माइनिंग माफिया आप लोग सुने होंगे। गया, नवादा, जमुई और रोहतास में, जिधर थोड़ा बहुत ही अब बचा है, बट जिधर भी पहाड़ बचे हैं उसमें अवैध कोयला व पत्थर खनन, ट्रंकिंग, ट्रांजिट नेटवर्क से जुड़े अवैध जो आय ये लोग कर रहे हैं। वन विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग से मिलके इन पर भी खनन लाइसेंस का रिव्यू किया जाएगा। अवैध खनन रूट्स पर रेड किया जाएगा। परिवहन चेक पोस्ट का सुदृढ़ीकरण करेंगे और अवैध कमाई का कुर्की जब्ती करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट नवा जो है, कॉन्ट्रैक्ट कॉलिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और सुपारी माफिया, क्राइम सिंडिकेट एंड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नेटवर्क्स, हत्याएं, अपहरण, वसूली और विवादों के ठेके देने वाले गिरोह। अब ये रियल एस्टेट और सरकारी ठेकों को पर्दे के पीछे छिपते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक इनकी
जानकारी है, इन पर भी जांच के लिए हम लोग विशेष जांच टीम बना के अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन करेंगे। गवाह संरक्षण और दोषियों पर त्वरित अभियोजन कराने का काम नई सरकार करेगी। 10वां हम लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग कमीशन, ये भी एक माफिया, खास करके पटना में देखते हुएगा सेक्रेटेरिएट के आसपास लोग घूमते हुए मिल जाएंगे कि आपको यहाँ पोस्टिंग करा देंगे, आपको वहाँ करा देंगे, सीधे सीएम हाउस और बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं। विभागीय अधिकारियों की स्थापना व स्थानांतरण में रिश्वत का नेटवर्क, आईएएस आईपीएस इंजीनियरों तक इनका असर है। हालिया ईडी छापामारी आपने देखा ही होगा कि संजीव हंस आदि भी सब इन्हीं घटनाओं का संकेत देती है। इसमें भी स्थानांतरण प्रक्रिया का पारदर्शीकरण, ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। भ्रष्टाचार पर विशेष निगरानी व रिश्वत लेने वाले अधिकारियों पर शून्य सहन नीति सरकार बनाएगी। जीरो टॉलरेंस। अब हेल्थ माफिया, स्वास्थ्य माफिया, दवाइयों की खरीद, एम्बुलेंस सर्विस, अस्पताल निर्माण तथा आपूर्ति श्रृंखला में घोटाले, फर्जी मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग संस्थान खोले जा रहे हैं। कोविड काल में पीपीई, ऑक्सीजन आदि के घोटाले इसके उदाहरण रहे हैं। इसमें भी महागठबंधन के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य खरीद में ई टेंडर अनिवार्य किया जाएगा। आपूर्ति चेन का ऑडिट होगा और दोषी कंपनियों, व्यक्तियों पर दंडात्मक कार्रवाई व लाइसेंस रद्द करने जैसी व्यवस्था सुचारू रूप से लाया जाएगा। 12वां मिलावट माफिया, एडल्ट्रेशन माफिया जिसको कहते हैं। दूध लीजिए, पनीर लीजिए बाजार से, घी, फल सब्जियों सहित सारे खाद्य सामग्री में आजकल मिलावट और जहरीले केमिकल का उपयोग हो रहा है, जिससे आम जनों का स्वास्थ्य निरंतर खराब हो रहा है। इस पर भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसको ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई मिलावटी सामान बिहार के लोगों के बीच नहीं जाए और लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। यही 12 मुख्य मुद्दे थे जिनको कांग्रेस पार्टी ने चिन्हित करके और आज आपके बीच रखने का काम किया है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि 14 तारीख के बाद जो नई व्यवस्था बनेगी उसमें पूरे बिहार को न केवल विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने का प्रयास होगा, बल्कि पूरे बिहार को फिर से चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, किसानों की जो माली हालत खराब है उन सब को हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। आप सब लोग धैर्यपूर्वक हम लोगों की बात को सुने, बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मुझे विश्वास है कि इसको बिहार की जनता तक पहुंचाया जाएगा। नहीं, उसको हम लोग देखेंगे कि बिहार के लोगों को, जो बिहार में काम करने वाले और उस फील्ड में जो स्पेशलिस्ट हों, उनके लिए फिर उसको रिव्यू करके समुचित व्यवस्था करेंगे कि बिहारी फर्स्ट का फॉर्मूला हम लोग बनाने का काम करेंगे। लेकिन जो बड़ा काम है, जो जिसमें बिहार में एक्सपर्ट नहीं मिलते हों, तो उसको तो ग्लोबल टेंडर करना ही पड़ेगा। जो L1 होगा उसको मिलेगा। लेकिन अभी तो सारा चीज़ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहे हैं। हम ही लोगों का सहयोगी देखे नहीं, एक आदमी को 200 करोड़ का ज़मीन खरीद लिया। हम लोग भी 10 साल मंत्री रहे, कहाँ कोई ज़मीन हुआ? जो पटना में घर है उसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं। मैं भी तो रहा हूँ मंत्री।
मंत्रियों को कहाँ से इतना पैसा आ जा रहा है? तो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। तो उनकी जगह जेल में होगी। मैं आप सुने नहीं ठीक से, और क्या? कर तो उनको कहाँ आप स्वर्ग में हम लोग थोड़े ही ले जाएंगे? जो लोग इस तरह का है, जीवन नर्क जैसा। मतलब तो इसको इसकी छुट्टी खुली छूट कैसे दी जाएगी? जो हम लोगों का जिंदगी को, आम जनों के, बिहार के लोगों का जिंदगी जो नरक बना रहा हो, उसको स्वर्ग में कैसे रहने देंगे? नहीं, योगी सही नहीं कर रहे हैं। योगी की तरह योगी तो किसी को ये कर दे रहे हैं। जो लोग गलत कर रहे हैं, योगी तो पकड़ पकड़ के धर्म के आधार पर भी वहाँ किलिंग हो रहा है। तो ये काम थोड़े ही हम लोग करने जा रहे हैं। धर्म के आधार पर क्रिमिनल और जज दोनों नहीं बनेगा ना। अरे आप उल्टा कर रहे हैं यार। अब नया सवाल। नहीं, ये गलत सूचना आपको मिली है। मैं आपको साफ कर दूं। एक तो लालू जी का जो दरवाज़ा है, मिलने जुलने का स्टाइल है, आप भी चाहिएगा तो अभी जाके मिल लीजिएगा, हम चाहेंगे तो अभी जाके मिल लेंगे। लालू जी से मिलने में किसको परेशानी है? तो कोई योजना नहीं थी मिलने की। और रात में मैं मिला था अशोक गहलोत साहब से, तो बल्कि वो खुद ही चर्चा कर रहे थे कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो लालू जी से मिलेंगे। और उनकी रात में बात हुई थी तेजस्वी प्रसाद यादव जी से फ़ोन पे। ऐसा तो है नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ से गलत न्यूज़ चलाते हैं। आरजेडी और कांग्रेस का जो संबंध है वो सबको मालूम है। सार्वजनिक तौर पर इसको कोई कहने में गुरेज नहीं है। और ख़ास करके लालू जी जैसे व्यक्ति, उनसे मिलने में तो किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकती है। दिक्कत हो तो अभी मेरे साथ आप सारे लोग चलिए, मैं सीधा गाड़ी से घुसा के उनसे मिलवा के ले आता हूँ। सुलझा ही हुआ है, उसमें उलझा क्या है? एनडीए में बैठक खत्म हो गई? नहीं, मतलब जो, अरे सब लोग देखते रहता है, अपना रणनीति बनाते रहता है। वो किसको दिया? कल 51 सीट पीके का आप लोग आज सार्वजनिक किया, तो उसको सब पे समीक्षा करती है ना सभी पार्टी। कहाँ किस बिरादरी को मिला, किस रिलीजन के व्यक्ति को मिला, वहाँ के। नहीं, लेकिन सब लोग जो दिखा रहा है, जो कैंडिडेट है, सब कह रहा है कि उन्हें 15, 16, 17 ये सब अच्छा डेट है। हम लोग गांधी जी के विचारधारा की पार्टी हैं, और ये सवाल कोई कांग्रेसी से करिएगा तो ऐसा बात कोई करेगा? हम लोग का जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है तो उसमें एक कॉलम ये भी है, हम लोग लागू करेंगे तो सख्ती से लागू करेंगे, आपके घर पहुंचने नहीं देंगे कि रात को जाके काम करके शराब पी लीजिए। सो मतलब है जो बंदी है वो चालू हो जाएगा। आप क्यों चालू कराना चाहते हैं भाई? हम कह रहे हैं कि हम गांधी जी के वारिस हैं, महात्मा गांधी के विचारधारा की ये पार्टी है। हम लोग शराब के पक्ष में तो बात कर नहीं सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर सकती है। आखिरी क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल समर्थन करते हैं। हर घर में एक नौकरी मिलेगा तो इसका तो कोई राजनीतिक पार्टी विरोध नहीं कर सकता है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार खुशहाल बने, हर बिहारी खुशहाल हो। तो अरे भाई, संभावना को क्यों खारिज करते हैं? संभावनाओं को कभी खारिज नहीं करना चाहिए।
ये आपको मालूम है ना कि हम लोगों के पैदा होने के पहले ये कहा जाता था कि बिहार इज़ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट इन द कंट्री। पब्लिक सेक्टर में एक दो ही स्टेट ऐसे थे जो बिहार की बराबरी करता था। हटिया का कारखाना देख लीजिए, बोकारो का कारखाना देख लीजिए। एक उनका जवाब हो जाने दीजिए, फिर आप प्रश्न कर लीजिएगा ना। जवाब की तो प्रतीक्षा। कांग्रेस के हुकूमत में पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक बिहार नंबर 2 स्टेट था चीनी उत्पादन में। 27% चीनी इसी बिहार में पैदा होता था उत्तर प्रदेश के बाद। और अभी डबल इंजन कल कुछ बोला गया उस पर भी, तो अब उसमें 2% से भी नीचे चला गया। तो चीनी मिलें अगर सब चलने लगें तो उस इलाके में तो प्रायः हर घरों में नौकरी हो ही जाती थी। अब एक महीना जो है चुनाव आयोग पर ज़्यादा हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं। हम लोग केवल यही उनसे अनुरोध करेंगे कि फ्री एंड फेयर पोल हो, गरीब और वंचित तबका का हर व्यक्ति बूथ तक पहुंच के अपना मतदान कर सके। यही खाली हम लोग गुजारिश करेंगे, बाकी कुछ नहीं।